मालकन बाकू में मसाज का काम करती थी। लड़कियां हाफ ड्रेस पहनकर बैठ जाती, उनसे वजह पूछती तो कहती जितना नफीस उतना लतीफ। एक रोज मैंने भी शर्मो हया उतार कर साइड पर रखी और हाफ ड्रेस पहनकर मालकन को बोला, चल मालकन, ले चल मुझको भी बाकू। लेकिन मेरे होश उड़ गए उस रात। मेरी मालकन का नाम गोल्डी मैडम था, क्योंकि उसे गोल्डन चीजें बहुत पसंद थी। वो बाकू शहर में काम करती थी। छुट्टी पर घर आती तो जिस्म खिला खिला और पर्स नोटों से भरा भरा होता था। मैंने मालकन की मिन्नत की कि मुझे भी अपने साथ बाकू ले चलो। मैं इस गरीबी से तंग आ चुकी हूँ, जहाँ 2 वक्त की रोटी के लिए भी जलील होना पड़ता है। मेरी बात सुनकर मालकन ने एक नजर मेरे जिस्म पर डाली और फिर मेरे पास आकर मेरे कान में कुछ कहा और फिर बाथरूम के अंदर चली गई। मुझे पहले तो बहुत शर्म आई, लेकिन मैंने सोचा कि अमीर बनना है तो इन बातों को नजरअंदाज तो करना पड़ेगा। मैं मालकन के पीछे पीछे बाथरूम में चली गई। पूरे 1 घंटे बाद मैं बाथरूम से निकली तो मेरा जिस्म नरस रहा था, टांगें कांप रही थी। मैंने सोचा नहीं था कि मैं अपनी गरीबी से तंग आकर ऐसा काम भी करूंगी। मैं कमरे से बाहर निकली तो मालिक ने मुझे हैरानी से देखा। मैंने आज जो काम किया था उसके बाद किसी से नजरें मिलाने के काबिल नहीं थी। मैं घर आ गई। मैं यहाँ अपना सामान पैक करने आई थी। मैं कल मालकन के साथ बाकू जा रही थी। मेरा नाम रानिया था। मैं खूबसूरत और पढ़ी लिखी थी। मेरा ताल्लुक एक पसमानदा इलाके से था, मगर यहाँ नौकरी करने की ज्यादा सहूलियात नहीं थी। मुझे घर चलाना था, इसीलिए मैं नौकरानी बनकर घरों में काम करने लगी। लेकिन मेरी खूबसूरती और पढ़ा लिखा होना मेरे काम न आ सका। मैं जिस मालकन के घर काम करने के लिए जाती थी वो मुझे ज्यादा दिन काम पर नहीं रखती थी, क्योंकि या तो मैं उनके शौहर या बेटियों की नज़र में आ जाती थी। अक्सर मर्द मुझ पर बुरी नज़र रखते थे और इस इंतज़ार में रहते थे कि कब उनकी बीवी घर से बाहर जाए और वो मौके से फ़ायदा उठाएं। इसीलिए मुझे नौकरी छोड़नी पड़ती थी। मेरा वालिद टीबी की बीमारी की वजह से मर चुका था। भाई अभी छोटा था, अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर रहा था। इसलिए मैंने अम्मी से कहा कि मैं कहीं नौकरी ही कर लेती हूँ, ताकि घर के खर्चे के साथ साथ मेरे भाई की पढ़ाई भी जारी रहे। कई घर बदलते बदलते आखिरकार मैं गोल्डी मैडम के घर जा पहुंची, जिसका शौहर बड़ा बिजनेसमैन था, लेकिन इसके बावजूद वो खुद भी कोई काम करती थी। उस मालकन के घर में आकर मैं बहुत खुश थी, क्योंकि मालिक कई कई हफ्तों तक घर से ही बाहर रहता था और मुझे किसी भी मर्द की नज़रों का सामना नहीं करना पड़ता था। मालकन का एक पॉलर यहाँ था, जहाँ बहुत सारी लड़कियां काम करती थी, लेकिन मालकन ने मुझे घर के कामों के लिए रखा हुआ था। मेरा दिल करता था कि मैं पॉलर में काम करूं, मगर एक दिन मालकन के घर पार्टी थी। उसने बड़े बड़े लोगों को बुलाया था। इस पार्टी में पॉलर वाली लड़कियां भी आई हुई थी। मेरी उनमें से एक लड़की से दोस्ती हो गई। उसका नाम नताशा था। खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत मॉडर्न थी। मैंने सोचा था कि वो बहुत अमीर घर की होगी, मगर वो उदास होकर कहने लगी कि नहीं, हमारे पास तो अपना ज़ाती घर भी नहीं है। 7 बहन भाई हैं, अब्बू बूढ़ा है, इसीलिए अब्बू का हाथ बटाने के लिए मैं पॉलर में काम करती हूँ। ये जानने के बाद मैं हैरान रह गई। मैंने उससे कहा कि मेरा बड़ा दिल करता है कि मैं पॉलर में आकर अपना मेकअप करवाऊं, मगर मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। ये सुनकर नताशा ने मेरी तरफ हैरानी से देखा और कहने लगी, तुम्हें किसने कहा कि हमारे पॉलर में मेकअप होता है? उसकी ये बात सुनकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैंने उससे कहा, बाकी पॉलर में तो मेकअप ही होता है। ये सुनकर वो कहने लगी, ये वो वाला पॉलर नहीं है जहाँ लड़कियों का मेकअप होता है। ये सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई। मैंने पूछा, ये कौन सा पॉलर है? नताशा कहने लगी कि हमारे पॉलर में सिर्फ मसाज होता है। ये सुनकर मैं पुरसुकून हो गई, क्योंकि मैं तो डर ही गई थी कि मालकन के पॉलर में कोई गंदा काम होता है। मैंने नताशा से पूछा, तुम्हारी तनख्वाह कितनी है? नताशा ने मुझे बताया कि मेरी तनख्वाह 40,000 है, मगर अमीर लोग बहाने बहाने से इतने पैसे दे देते हैं कि मेरी तनख्वाह 50,000 तक पहुंच जाती है। ये सुनकर मेरे हाथों पर खारिश होने लगी। मैं यहाँ घर का सारा काम करती थी, मालकन के कपड़े धोती, खाना बनाती, सफाई करती थी, मगर मुझे तो 20,000 रुपये तनख्वाह मिलती थी, जबकि नताशा पॉलर में लड़कियों का मसाज करती थी और वो महीने का 50,000 कमा लेती थी। मैं लालच में आ गई। मैं इससे और भी बातें करना चाहती थी, मगर मालकन ने उसे अपने पास बुला लिया। इसीलिए मैंने सोच लिया था कि किसी दिन मालकन के पॉलर में जाकर देखूंगी नताशा कैसा मसाज करती है। अगर ये काम आसान हुआ तो मैं मालकन से कहूंगी कि वो मुझे पॉलर पर रख ले। एक दिन मालकन की एक गाड़ी पॉलर जा रही थी। मैंने ड्राइवर से कहा कि मुझे मालकन से काम है, मुझे भी पॉलर ले चलो। वो मुझे पॉलर ले आया। वहां मालकन नहीं थी, मगर मैंने नताशा को तलाश कर लिया। वो मुझे देखकर खुश हो गई। मैंने सोचा था कि वहां जाते ही नताशा से बात कर लूंगी, मगर उसी वक्त एक लड़का नताशा के पास आया और से कहने लगा कि मेरे साथ चलो। नताशा ने मुझे कहा कि मैं अभी आती हूँ। मैं हैरानी से नताशा और उस लड़के को कमरे में जाता देखती रही।
पता नहीं पार्लर में ये लड़का क्या कर रहा था। फिर नताशा काफी देर तक कमरे से बाहर ना निकली। मुझे तजस्सुस हुआ तो मैं उठी और इस कमरे के नजदीक पहुंच गई। मैंने खिड़की से झांका तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि वहां नताशा उसी लड़के का ही तो मसाज कर रही थी। वो लड़का लेटा हुआ था, उसकी आंखें बंद थी, मगर नताशा उसे देख रही थी। वो बहुत जोर जोर से मसाज कर रही थी। ये देखकर मुझे शर्म आ गई। इसीलिए तो नताशा को इतने पैसे मिलते थे। उस दिन मैं पार्लर से भाग गई और मैंने सोचा कि मेरा नौकरानी वाला काम ही ठीक है। मालकिन हफ्ते में 3-4 बार मुल्क से बाहर जाती थी। उस वक्त मुझे कोई खास काम नहीं करना पड़ता था। मेरे मजे होते थे, क्योंकि कोई भी काम नहीं करना पड़ता था। घर अकेला होता था, इसीलिए मैं सारा दिन टीवी देखती रहती थी। उस दिन भी मैं खुश खुश घर आई तो अम्मी रो रही थी। अम्मी को रोता देख मैं घबरा गई। मैंने अम्मी से पूछा, क्या हुआ, आप रो क्यों रही हैं? ये सुनकर अम्मी कहने लगी कि आज मालिक मकान आया था। उसने कहा है कि मुझे 3 दिन के अंदर 2 महीनों का किराया दे दो, वरना मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा और तुम्हारा सामान उठाकर बाहर सड़क पर फेंक दूंगा। ये सुनकर मैं परेशान हो गई। हम किराए के मकान में रहते थे, जिसका हर महीने हमें किराया अदा करना पड़ता था। पिछले 2 महीनों से हमने किराया अदा नहीं किया था, क्योंकि हमने तनख्वाह से अपने भाई की फीस भरी थी, इसीलिए किराया नहीं दे सके थे। इसीलिए तो आज मालिक के मकान घर आया और अम्मी को मकान खाली करने की धमकी दे गया। मैंने अम्मी से कहा कि आप फिक्र ना करें, जैसे मालकिन घर आती है मैं उसे 2 महीनों की तनख्वाह एडवांस ले लेती हूँ। ये सुनकर अम्मी ने मुझे फिक्रमंदी से देखा। लेकिन तुम तो कह रही थी कि तुम्हारी मालकिन मुल्क से बाहर गई हुई है। ये बात मैंने अम्मी को बताई थी, मगर इस परेशानी में ये बात मेरे जहन से निकल गई। मगर मैं अम्मी को परेशान नहीं करना चाहती थी, इसीलिए मैंने अम्मी से कह दिया कि आप फिक्र ना करें, मैं उन्हें कॉल कर लूंगी। ये सुनकर अम्मी बेफिक्र हो गई। मैं अगले दिन मालकिन के घर काम पर गई तो सोचने लगी कि अब क्या करूं, क्योंकि मेरे पास मालकिन का नंबर नहीं था। मैंने अम्मी को इसलिए तसल्ली दी थी कि शायद मालकिन घर जल्दी आ जाए, मगर मालकिन 2 दिन घर वापस नहीं आई। मैं परेशान सी घर आई तो मालिक मकान घर बैठा अम्मी से झगड़ रहा था। मैंने उसे कहा कि आप हमारे साथ झगड़ा मत करें, जैसे ही मेरी मालकिन आएगी मैं आपको 2 महीनों का किराया दे दूंगी। मगर वो कहने लगा, मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ, या तो मुझे पैसे दो या मेरा घर खाली करो। अम्मी और मैं एक दूसरे का मुंह देखने लगे कि अब क्या करें। हमारे पास पैसे नहीं थे, लेकिन अगर मालिक के मकान ने घर से निकाल दिया तो कहाँ जाएंगे। इस सोच ने हम दोनों को डरा दिया था। अम्मी चुपके से उठी अंदर चली गई। मैं हैरान और परेशान अम्मी को देख रही थी, मगर जब अम्मी वापस आई और मेरी नजर अम्मी के हाथों पर पड़ी तो मैं रोने लगी। अम्मी के हाथों में सोने की बालियां थीं, जो उन्होंने मेरी शादी के लिए बचा कर रखी थी। मालिक के मकान ने सोने की बालियां लेकर हमारी जान बख्शी कर दी। उस रात में बहुत देर तक सोचती रही। घी सीधी उंगली से नहीं निकल रहा था। मैं हाथ पांव मार मार कर थक चुकी थी। मुझे ये नौकरी छोड़कर कोई और काम करना चाहिए, क्योंकि इन पैसों से अब गुजारा मुश्किल हो गया था। मेरा भाई बड़ा हो रहा था, उसकी फीस बढ़ती जा रही थी, इसीलिए जैसे ही मालकिन घर वापस आई मैंने मालकिन की मिन्नत की कि मुझे भी अपने साथ बाकू ले चलो, मैं इस गरीबी से तंग आ चुकी हूँ। मेरी बात सुनकर मालकिन ने एक नज़र मेरे जिस्म पर डाली और कहने लगी, पैसों के लिए कुछ भी कर लोगी? मैंने कहा, जी मालकिन। मालकिन ने हाथ पर हाथ मारकर ताली बजाई और बोली, शाबाश, मैं जिंदा दिल लोगों की कदर करती हूँ। इस दिन मालकिन मुझे अपने साथ बाथरूम ले गई, मेरा फुल मसाज करवाया और कहने लगी, बाकू शहर में मेरा एक पार्लर है, मुझे वहाँ एक लड़की की ज़रूरत है जो खुद भी खूबसूरत हो और मसाज करना भी जानती हो। मैंने मालकिन से कहा कि मैं मसाज करना सीख लूंगी, आप मुझे अपने साथ ले चलें। अब मेरा 20,000 में गुजारा नहीं होता। मालकिन ये सुनकर कहने लगी, अगर तुम मेरे पार्लर पर काम करो तो तुम्हारा पर्स भी मेरी तरह नोटों से भरा रहेगा। अब घर जाओ, अपने घर वालों से बाकू जाने की इजाज़त लो। अगर वो राजी हो जाएं तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारे वीज़े और टिकट का इंतज़ाम कर लूंगी। उस दिन मैंने मालकिन के घर से निकली तो मैंने सोच लिया था कि मैं अम्मी को इस बात के लिए राजी कर लूंगी, मगर जो ही मैंने अम्मी से बात की तो अम्मी रोने लगी और कहा, नहीं नहीं, मैं तुम्हें इतनी दूर जाने की इजाज़त नहीं दे सकती, लोग क्या कहेंगे। पैसे की खातिर अपनी जवान बेटी को इतनी दूर भेज दिया। मगर मैंने अम्मी से कहा कि आप लोगों की फिक्र ना करें, क्योंकि वो लोग हमारे घर का खर्चा नहीं उठाते, हमारे बिजली के बिल अदा नहीं करते, हमारे मकान का किराया अदा नहीं करते, तो फिर क्यों हम लोगों की परवाह करें। हमें अपना घर खुद चलाना है, इसीलिए अब आप अपनी बेटी पर एतबार करें और मुझे मालकिन के साथ बाहर के मुल्क जाने दें, ताकि मैं ज्यादा पैसे कमा सकूं। ये सुनकर अम्मी सोच में पड़ गई। मुझे अम्मी को मनाने में 2 दिन लग गए, लेकिन आखिरकार वो मान गई। मैंने फौरन मालकिन को ये बात बता दी। मालकिन ये सुनकर खुश हो गई और कहने लगी, 1 हफ्ते बाद हम बाकू जाएंगे, तुम मेरे घर आ जाना। ये 1 हफ्ता मैंने अम्मी के साथ गुजारा, क्योंकि वो मेरे जाने का सुनकर बहुत उदास हो चुकी थी और मैं भी कुछ वक्त अपनी माँ के साथ गुजारना चाहती थी। लेकिन मैंने अम्मी को बहुत सारे ख्वाब दिखाए। मैंने उनसे कहा कि मैं वहां जाकर खूब कमाऊंगी, आपको हर महीने बहुत सारे पैसे भेजूंगी, आप इन पैसों से सारे खर्चे पूरे करना, देखना इन पैसों से जल्द हमारा अपना घर बन जाएगा।
भाई की तालीम मुकम्मल हो जाएगी तो मैं वापस आ जाऊंगी। ये सुनकर अम्मी पूछने लगी, लेकिन बेटा तुम वहाँ काम क्या करोगी? ये सवाल अम्मी मुझसे कई मर्तबा पूछ चुकी थी और मैं इसका गोल मोल जवाब दे देती थी, क्योंकि अभी मुझे मालकन ने अपने काम के बारे में नहीं बताया था। उस दिन मैंने अम्मी को बाहर जाने पर राजी कर लिया। मालकन ने मेरे वीजे और टिकट का इंतजाम कर लिया। यूं मैं गोल्डी मैडम के साथ बाकू शहर आ गई। यहाँ आकर मुझे पता चला कि मालकन यहाँ भी एक पॉलर चलाती थी। वो मुझे अपने पॉलर में ले गई और कहा कि तुमने इन लड़कियों के साथ काम करना है। मालकन ने मुझे बताया कि मैंने इन लड़कियों की तरह दिन रात इसी पॉलर में ही काम करना था और रहना भी यही था। मैं यहाँ नई थी, इसीलिए मालकन ने मेरी खास तरबियत की। मुझे खास मसाज के तरीके बताए गए। मुझे पैसे कमाने थे, इसीलिए मैं ये काम जल्दी जल्दी सीखने लगी। यहाँ आने वाली लड़कियां मुख्तलिफ मुल्कों से आई थीं। सबके सब किसी न किसी मजबूरी की वजह से यहाँ पर थी। कोई भी अपनी मर्जी से ये काम नहीं कर रही थी। सब मजबूरी के बंधन में बंधी हुई थी। मैं भी इसी काम पर लग गई। पहले दिन जब मैंने एक मर्द का बॉडी मसाज किया तो मुझे बहुत रोना आया, क्योंकि मैंने आज तक किसी गैर मर्द को छुआ तक नहीं था। मगर आज इस गुर्बत और बेबसी ने मुझे ऐसा काम करने पर मजबूर कर दिया। यहाँ आने वाले सबके सब मर्द अमीर थे, इसीलिए मसाज करने के बाद वो हमें टिप के तौर पर अच्छे खासे पैसे दे जाते थे। मेरे साथ की बाकी लड़कियां वो पैसे अपने घर वालों से छुपा लेती थी, मगर मैं ऐसा नहीं करती थी, क्योंकि मैं चाहती थी कि जल्द अज जल्द मेरे पास इतने पैसे जमा हो जाए कि मैं यहाँ से वापस जा सकूं। मगर मैं नहीं जानती थी कि यहाँ आना तो आसान था, मगर यहाँ से जाना बहुत मुश्किल था। मुझे यहाँ काम करते हुए 2 महीने होने वाले थे। मालकन को मैंने यहाँ सिर्फ 1 या 2 मरतबा ही देखा था, क्योंकि उस पॉलर का सिर्फ बाकू में नहीं था, बल्कि और भी कई मुल्कों में था। दुबई, तुर्की, थाईलैंड, सब मुल्कों में मालकन के पॉलर थे और वो इन पैसों की ताकतवर और अमीर गोल्डी मैडम बन चुकी थी, जिससे पुलिस भी डरती थी। मैंने 2 महीनों की तनख्वाह अम्मी को भेज दी और कुछ पैसों से अपने लिए एक फ़ोन खरीद लिया, क्योंकि मैं अम्मी से बात करना चाहती थी। अम्मी ने इतने सारे पैसे देखे तो खुशी से रोने लगी और मुझसे कहा, अरे बेटा, तुमने तो सच ही कहा था, अब हमारे पास बहुत सारे पैसे हो गए हैं। मैं अम्मी की खुशी देखकर खुश हो गई। मैंने अम्मी से कहा कि ये तो अभी 2 महीनों की तनख्वाह है, मैं यहाँ 4-5 साल लगा लूँ तो अमीर बन सकती हूँ। अम्मी 5 सालों का सुनकर परेशान हो गई और कहने लगी, इतने साल वहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है, घर बनते ही तुम वापस आ जाना। मुझ में अब और हिम्मत नहीं है तुझको अकेला छोड़ने की। मैंने अम्मी को तसल्ली दी, मगर मैं इतनी जल्दी नहीं आना चाहती थी, क्योंकि बहुत सारी दौलत कमानी थी। मगर जब पॉलर में आती थी तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे। यहाँ आने वाले बहुत सारे मर्द मसाज से ज़्यादा बाकी चीज़ों पर तवज्जो देते थे। उन्हें लगता था कि हमने पॉलर वालों को मसाज के पैसे देकर मसाज वाली लड़की को खरीद ही लिया है, अब इसके साथ अकेले कमरे में जो चाहे सलूक करें। आए दिन कोई न कोई लड़की कमरे से रोती हुई निकलती थी, क्योंकि अक्सर मर्द उनके साथ दिल लगी करने की कोशिश करते थे। कई तो उन्हें घर चलने की भी ऑफर कर दिया करते थे। मुझे यहाँ आए हुए 1 साल होने वाला था, इसीलिए मैंने ये भी देख लिया था कि कई लड़कियां पैसे की खातिर मर्दों के साथ उनके घर तक चली जाती थी। मैं तो ये सोचकर ही कांप जाती थी। मैं तो मसाज के लिए भी खुद को बड़ी मुश्किल से राजी करती थी। यहाँ रहने वाली कई लड़कियां पैसे की खातिर कुछ भी गैर कानूनी कर लिया करती थी, जिसकी वजह से आए दिन यहाँ पुलिस का चक्कर लगा रहता था। मगर मालकन के हाथ बहुत लंबे थे। वो डंके की चोट पर सारा काम करती थी। वो पुलिस को रिश्वत देकर भगा देती थी। फिर एक दिन पॉलर पर एक अमीरजादा मसाज करवाने आया। उसे यहाँ काम करने वाली एक लड़की पसंद आ गई, मगर वो लड़की मेरी तरह शरीफ थी। उस अमीरजादे ने जब उसे अपने घर चलने को कहा तो उस लड़की ने उसे थप्पड़ दे मारा और कहा कि मैं यहाँ काम करती हूँ, किसी के बाप की नौकर नहीं हूँ। उस दिन वो अमीरजादा चुपचाप चला गया। सब लड़कियां डर गईं कि वो अमीर लड़का जरूर उस लड़की से बदला लेने आएगा, मगर लड़की बहादुर थी, इसीलिए नहीं डरी। मेरी उसके साथ दोस्ती हो गई। मगर उस दिन मालकन यहाँ नहीं थी। पॉलर में अचानक पुलिस आ गई। वो यहाँ काम करने वाली सारी लड़कियों को पकड़ कर ले गई, क्योंकि उन्हें पता चला था कि यहाँ की सारी लड़कियां गैर कानूनी तौर पर रह रही थी। पॉलर की सब लड़कियां कहने लगी कि ये इत्तला जरूर उस अमीर लड़के ने पुलिस को दी थी। सब लड़कियां उस लड़की को बुरा भला कहने लगी, क्योंकि उस लड़के की वजह से अब सब लड़कियां फंस चुकी थी। मगर वो बहादुर लड़की थी। वो पुलिस ऑफिसर के पास गई और कहा कि आप हमारे कागजात चेक कर लें, हम यहाँ वीज़े के जरिए आए हैं, हम यहाँ कोई गैर कानूनी काम नहीं करते। पुलिस ने उसकी बात मान ली। सबके कागजात चेक किए तो हमारे होश उड़ गए, क्योंकि हमें पता चला कि मालकन ने हमारे साथ झूठ बोला था। हम सारी लड़कियां यहाँ गैर कानूनी तौर पर थीं। हमें यकीन नहीं आ रहा था कि मालकन हमारे साथ इतना बड़ा फ्रॉड कर सकती है। पुलिस हमें जेल ले गई। मालकन मुल्क से बाहर थी, इसीलिए 1 हफ्ते तक हम जेल में बंद रही। आखिरकार 1 हफ्ते के बाद मालकन जेल आई और पुलिस को पैसे देकर हमें रिहा करवाया। मालकन हमें पॉलर ले आई और कहा, आइंदा किसी कस्टमर के साथ बदतमीजी मत करना। तुम्हें क्या जरूरत थी किसी को थप्पड़ मारने की? खामखा मुसीबत मोल ले ली और मेरा भी अच्छा खासा नुकसान करवा दिया।
क्योंकि मालकन ने भारी रकम पुलिस को देकर हमें छुड़वाया था। मगर लड़कियों ने मालकन से कहा कि हमें आपके पार्लर पर काम ही नहीं करना, आपने हमसे झूठ बोला है, हम यहाँ गैर कानूनी तौर पर रह रही हैं, पुलिस हमें दोबारा भी पकड़ सकती है। ये सुनकर मालकन कहने लगे, तुम सब गरीब घर की हो, मैं तुम्हें अपने खर्चे पर यहाँ लेकर आई हूँ, काम दिया है, इस काम से तुम्हें पैसा मिल रहा है, तुम्हें और क्या चाहिए। ये सुनकर एक लड़की कहने लगी, लेकिन हम यहाँ तभी काम करेंगे जब आप हमें कानूनी तौर पर रहने देंगी। मालकन ने कहा, यह मुमकिन नहीं, क्योंकि इस तरह मेरा बहुत सारा पैसा लग जाएगा। तब हम सबको एहसास हुआ कि मालकन हमारी जान के साथ खेल रही थी। उसे बस अपने पैसे की परवाह थी, उसे हमारी जान की परवाह नहीं थी। हम यहाँ रहे तो रोज पुलिस आएगी और हमें पकड़ कर ले जाएगी। आज तो मालकन ने छुड़ा लिया, क्या पता कल को मालकन भी हमें लावारिस छोड़कर फरार हो जाए। इनमें से बहुत सारी लड़कियां पार्लर को छोड़कर चली गईं। इनमें कई मेरी दोस्तें भी थी। उनके जाने से मैं बहुत उदास हो गई थी। मैंने सोच लिया था कि जल्द मैं भी यहाँ से चली जाऊंगी। मैं यहाँ काम करती रही ताकि पैसे कमा सकूं, लेकिन उसी दौरान मैंने सुना कि पार्लर छोड़ने वाली लड़कियों को मालकन ने कई गलत केसों में फंसा दिया है। अब वो सब बेचारी जेलों में बंद है। हम बाकी लड़कियों ने अपना अंजाम देख लिया था। यहाँ काम करती रही तो अपने घर जाना कभी नसीब नहीं होगा, और ये पार्लर छोड़कर चली गई तो जेल मुकद्दर बनेगी। हमने जान लिया था कि हम बुरी तरह फंस चुकी थी, मगर मुझे उम्मीद थी कि कभी न कभी हमारे लिए कोई रास्ता निकलेगा। मैं बाकू में कई सालों तक काम करती रही। तभी वहां एक ऐसा आदमी मसाज के लिए आया जो मालकन से भी ज्यादा अमीर और ताकतवर था। वो अक्सर मेरे पास मसाज के लिए आता था। मैंने उसे अपनी मजबूरी बताई तो वो कहने लगा, जब तुम घर जाना चाहो तो मुझे बताना, मैं यहाँ से जाने में तुम्हारी मदद करूंगा। मैं पुरसुकून होकर काम करने लगी, क्योंकि अभी मुझे पैसे की जरूरत थी। वहां अम्मी ने अपना जाती घर बना लिया था। मेरे भाई की तालीम अब मुकम्मल हो चुकी थी। जैसे ही मेरे सारे काम मुकम्मल हुए तो मैंने उस आदमी से कह दिया कि मैंने अब मालकन के साथ बहुत काम कर लिया, अब मुझे वापस घर जाना है, क्योंकि मैंने यहाँ काफ़ी पैसा जमा कर लिया है। अब मैं ये काम छोड़ना चाहती हूँ। मैंने उसे बताया कि ये काम गलत है, मैंने पैसों की खातिर कर लिया, मगर अब मेरा दिल मुझे ऐसा काम करने पर मलामत कर रहा है। मैं ऐसा काम नहीं कर सकती, मेरा ज़मीर अब मुझे मलामत करने लगा है। उस आदमी ने मुझे बाकू शहर से निकलने में बहुत मदद की। उसने अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल की और मुझे मालकन के चुंगल से निकाल लिया। मैं इतने सालों बाद घर आई तो रो पड़ी, क्योंकि मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं जिंदा सलामत अपनी अम्मी के पास वापस आ चुकी थी। मुझ जैसी कई लड़कियां अब भी बाकू शहर में जेल काट रही थी, मगर शायद मेरी अम्मी की दुआएं मुझे लग गई थी। मैं सही सलामत अपने घर वापस आ चुकी थी। मैंने इतने सालों में इतना ज्यादा पैसे कमा लिए थे कि मैंने अपने भाई को एक कारोबार करवा दिया। उसे कारोबार करने के लिए बहुत सारे पैसे दिए। 1 साल बाद मेरे भाई का कारोबार चल पड़ा तो मैंने अम्मी के कहने पर शादी कर ली और अपना घर बसा लिया। मैं अपनी पुरानी जिंदगी को भूल गई हूँ, मगर कभी कभार बाकू में काम करने वाली लड़कियों से मेरी फोन पर बात हो जाती है। उन्हीं दिनों मुझे गोल्डी मैडम के बारे में पता चला। उसे पुलिस ने पकड़ लिया था क्योंकि वो गैर कानूनी काम भी करती थी। मालकन कभी दुबई जाती थी, कभी बाकू और कभी थाईलैंड। उधर से लड़कियां ढूंढ लेती थी, उनसे अपने पार्लर पर काम करवाती थी। वो लड़कियां ये सब काम करने पर राजी हो जाती थी क्योंकि वो उन मुल्कों में गैर कानूनी तौर पर रहती थी, इसीलिए वो वीजे के लिए मजबूर हो जाती थी और मालकन उन मजबूर लड़कियों का फायदा उठाती थी। मगर आखिरकार मालकन पकड़ी गई थी।